बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टडी करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 बिजनेस मैथमेटिक्स का। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है 2.2 और इसके कॉन्सेप्ट्स जो इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस में आएंगे वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। चैप्टर से पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है कि इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो किस फार्मूले से होंगे और इसमें क्या क्या इसका कॉन्सेप्ट होगा। याद रहे स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज 2.2 में आप सिर्फ दो फार्मूले डिस्कस करेंगे। इसमें आपके ज़रूरी आपके लिए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड अमाउंट, कि आपको कंपाउंड अमाउंट निकालना है। अब कंपाउंड ठीक है, कंपाउंड अमाउंट जो है उसका फार्मूला क्या है वो देखिएगा। इसमें आता है सबसे पहले P ब्रैकेट में 1 + I पावर n। ठीक है, ये पावर n होगी। अब इनका क्या मतलब है, P का क्या मतलब है, 1 + I का क्या मतलब है और n का क्या मतलब है, ये मैं अब आगे जाके आपको समझाने लगा। इसके बाद नंबर 2 पे एक तो कंपाउंड अमाउंट का ये फार्मूला हो गया, इसको आपने याद कर लेना है, ब्रीफली आपने इसको याद करना है। इसके बाद आ जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट कंपाउंड इंटरेस्ट, एक तो कंपाउंड अमाउंट हो गया उसका फार्मूला और एक कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट जो डिफरेंट ईयर्स का आपके पास कलेक्ट हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला ये होगा P सेम, देखें ना ऑलमोस्ट ये फार्मूला सेम ही है। ठीक है, गौर से देखें तो यहाँ तक सेम ही है, P × 1 + I⁻n। तो यहाँ तक ये दोनों सेम है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में -P भी होता है। तो अगर आप गौर करें तो फार्मूला एक ही बनता है, कंपाउंड अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, बस फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, -P में। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में -P भी होता है। अब इस क्वेश्चन में जब इन फार्मूलाज में जो P है इसका क्या मतलब है, याद रखिएगा P का मतलब होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होती है, जो पैसे आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसे कहीं पे बैंक में लगाते हैं या किसी इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जिसके ऊपर आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, आई का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी वो जो परसेंटेज में आपको रिटर्न नहीं दिया होता, ठीक है, उसे कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब आई का मतलब ये होता है रेट, जो रेट जीवन होता है 10%, 6%, 5% वगैरह वगैरह। और एन का यहाँ फॉर्मूलेज में मतलब है नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी कितने साल। तो जब भी ईयर्स दिए हों तो वो एन होगा, जब परसेंटेज में जब उसने बताया होगा कि 10%, 5%, 6%, कोई भी परसेंटेज हो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और जब वो अमाउंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, जब आप पैसे कहीं लगाएं, उसको हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। तो पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ दो ही चीज़ें करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड अमाउंट। और मैं ये बताने जा रहा हूँ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन ना आए। तो फाइनल एग्जामिनेशन के हवाले से सबसे अहम चैप्टर है, सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियोस में हम करने जा रहे हैं। तो आपने जब भी ये चैप्टर करना है तो सबसे पहले इस वीडियो को वॉच करना है, समझना है, फिर हमने नेक्स्ट आपने प्रॉब्लम्स करनी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।